देखो पेज नंबर 177 है। एक बहुत ही शानदार अच्छा टॉपिक, जिसका टॉपिक का नाम है काची निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक क्या? पिछले 10-15 मिनट जो हम कर रहे हैं केवल सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव कई से आपको मिलेंगे। केवल बोर्ड पर ध्यान दीजिए, केवल सुनिए जो कर रहे हैं, क्योंकि जो चैप्टर है ये काफी अच्छा चैप्टर है। कई से प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। 5 के बाद एपी के बाद हम लोग इसमें आए हैं। 6 बीच में छोड़े हैं आपको, 6 त्रिभुज है। 6 का जी था, तो त्रिभुज थोड़ा सा भी अलग टाइप के आपको लगेगा, इसलिए हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़े हो कि 7 में आए हैं। इसका नाम है निर्देशांक क्या ज्यामिति। प्रश्नावली 7.1 के सारे प्रश्नों को बारीकी से हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं, क्या कुछ होता है नहीं होता है। यदि आप 9 में पढ़े हैं तो इसको परिचित आप इससे होंगे। देखिए सबसे पहले हम इसमें 2 अक्ष लेते हैं। एक तो इस तरह से y अक्ष हो गया, और ये कौन सा हो गया? x अक्ष हो गया। देखो x को कहते हैं x, और इधर वाला को हम x से डैश कहते हैं। ग्राफ अभी पढ़ाए नहीं है, लेकिन समझ लो फिलहाल। और इसको कहते हैं काची, और इसको कहते हैं y डैश। यही इसके अक्ष हो गए। बीच में जो आपका होता है मूल बिंदु होता है, इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक की बात कर ले, कौची निर्देशांक, तो 0,0 होता है। 0, कितना होता है? 0,0 इसलिए होता है क्योंकि ये पॉइंट एगो दिया हुआ है। सभी जो दूरी शुरू होगा वो यहीं से शुरू होता है। तो हम अभी यहाँ रोके, मतलब 0 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू भी 0 होता है, और y का वैल्यू भी क्या होता है? 0 होता है। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले जो मान आपको लिखाता है वो x का लिखाता है, उसके बाद ही किसी का लिखाता है, किसका? y का, क्योंकि इसमें 2 ही अक्ष होते हैं, x और काची। ये डैश वाला तो केवल निगेटिव और पॉजिटिव करने के लिए रहता है ना। आप यदि इसको देखिएगा तो यह 0 रहता है। यदि हम इस तरफ देखेंगे, इस साइड x की ओर, तो इससे प्लस होता है, इधर धनात्मक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धनात्मक। फिजिक्स पढ़ाए थे आप लोग के, है ना, कि मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरियां पॉजिटिव होती है, मूल बिंदु से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां पॉजिटिव होता है, मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई दूरियां निगेटिव होता है, और नीचे मापी गई दूरियां निगेटिव होता है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो सेम टू सेम आपको यही है। और निर्देशांक चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे उसमें। आप यदि इस तरफ देखिएगा तो इस तरफ धनात्मक होता है, मतलब जो भी इधर अंक आएगा वो सब काची में रहेगा? प्लस में रहेगा। ठीक है। और ऊपर की ओर भी अंक रहते हैं प्लस में। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि 1, यहाँ 2, यहाँ कितना 3, इस सभी के सभी ऊपर काची में रहेगा? प्लस में। लेकिन जिस तरफ डैश आप लगाए हैं उधर नेगेटिव होता है। इस तरफ डैश है तो इधर वाला को हम ऋणात्मक कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? मतलब इधर जो जितने भी अंक रहेंगे सबके सब काची में रहेगा। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो ये काची में रहेगा? माइनस में रहेगा। और नीचे की ओर भी काची में रहता है? माइनस में ही रहता है। ठीक है। ऐसे ही तो ग्राफ बनता है। 9 क्लास में सिखाए थे, आप पढ़े हैं तो। अगर 9 में नहीं जो पढ़ा है, फिजिक्स में निर्देशांक चिन्ह परिपाटी समझा रहे थे तो ऐसे ही समझाए थे उसमें। और इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक, आपको मालूम होगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0। यानी आपसे पूछा जाए कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो कितना होता है? 0,0। मतलब ये x का मान है और काची है, मतलब x भी यहाँ 0 होता है और y भी यहाँ क्या होता है? सही बात तो है कि यहाँ पर x का वैल्यू भी 0, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो x का मान घटेगा, इधर जाएंगे तो y के मान बढ़ेगा, और इधर जाएंगे तो y के मान घटेगा, है ना। ऐसा ही इसमें एक चीज और क्या आता है? चतुर्थांश, जिसे आप पाद के नाम से जानते हैं, है ना। ई वाला आपको प्रथम पाद हो गया, और ई वाला आपको सेकंड पाद होता है। यहाँ आपको थर्ड पाद होते हैं, तीसरा चतुर्थांश, और ये होता है चौथा चतुर्थांश। अब इसके सिंबल आपको लिखने के लिए आते हैं।
तो सिंबल हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले x का मान, क्या बोले? सबसे पहले x, उसके बाद y। तो आप जरा सा ध्यान से देखिए कि ई वाला प्रथम पाद है, मतलब ई वाला घरवा को कहते हैं प्रथम पाद। इधर x का वैल्यू कोची में है? कोची में? प्लस में। और इधर y का वैल्यू भी काची में है? माइनस में है, प्लस में। तो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में जो होता है सिंबल वो क्या होते हैं? प्लस कोमा प्लस। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में क्या? प्लस कोमा प्लस। लेकिन जब दूसरा में आइएगा तो देखिए इधर x का मान पहले लिखना है, तो x का मान काची में है? तो माइनस पहले लिखेंगे कोमा, और इधर y का मान प्लस में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में काची आता है? माइनस कोमा प्लस, माइनस कोमा काची। उसी प्रकार से 3 में आइएगा, क्या में? तो 3 में देखिए पहले x का मान काची में है? माइनस में है, तो ये माइनस रहेगा, और y का मान भी काची में है, तो माइनस कोमा क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो इसमें बताइए कि क्या रहेगा? प्लस कोमा माइनस। तो सिंबल आपको याद रहेगा है? या फिर ऐसे याद रखिए कि 1 के उल्टा 3 होता है। 1 के उल्टा काची, मतलब 1 में प्लस प्लस तो 3 में माइनस माइनस। लेकिन ई वाला भूला जाता है लइकवन कि पहले एकरा में प्लस प्लस माइनस लिखे कि माइनस प्लस लिखे। तो आप कुछ नहीं, ऐसे पारिएगा और इस तरह से दर्शा लीजिएगा, इस तरफ माइनस, ये वाला प्लस। तो एक देख के कि पहले x का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y का वैल्यू लिखते हैं। लेकिन क्या आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आते, केवल सिंबल पूछा जाता है, अंक लिख करके देता है, वहां पर ऐसे लिखेगा कि आपको 4 कोमा माइनस 2 किस चतुर्थांश में या किस पाद में है। तो बताओ, अंक आपको मायने नहीं रखता है कि अंक क्या दिया गया है, सिंबल मायने रखते हैं, चिन्ह मायने रखता है। तो बताओ कि इसका आगे चिन्ह कौन सी होगा? प्लस, और इसका आगे, तो बताइए कि माइनस सॉरी प्लस कोमा माइनस किस चतुर्थांश में आता है? तो प्लस कोमा माइनस कौन में? तो ये चतुर्थ होगा। क्या होगा? चतुर्थांश चतुर्थ में आएगा, यानी चौथा पाद में आएगा। समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार से ऐसे दिया जाए कि -10 कोमा -6, तो ये कौन सा पाद में आएगा? क्या अंक मायने है? सिंबल। अंक हमें कोई मतलब नहीं कि 100 रहे, 200 रहे, 500 रहे, कुछ भी रहे, केवल हमको सिंबल देखना है, चिन्ह से ही पकड़ना होता है कि कौन से चतुर्थांश में आता है। तो इस प्रकार से वो ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में रहता है, तो इस प्रकार से आ जाएगा है? तो बताइए कि रहेगा तब, यानी -3 कोमा और 2 रहेगा कौन में? तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब एक चीज और आता है इसमें, क्या ऑब्जेक्टिव आता है कि भुज और कोटि चिन्हने के लिए, भुज और काची कोटि। तो आप हमेशा एक बात हमेशा ऐसी याद रखिए कि सबसे पहले मान किसका होता है? x का, उसके बाद काची का? y का। तो x वाला को हम भुज कहते हैं, क्या कहते हैं? और y वाला को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। x वाला को भुज और y वाला को कोटि। ये कैसे एग्जाम में आएगा? तो ऐसे आएगा, 6 कोमा -3 में कोटि का मान बताइए। क्या है कोटि? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 6 -3, 6 -3 दोनों, या फिर कोई नहीं, बताइए। तो पहला बात कि हम y वाला का कोटि कहते हैं, तो पहला x के मान, दूसरा का y के मान, तो y वाला कोटि कहलाएगा। तो कितना होगा? और भुज कितना? 6। कोई दिक्कत? अरे समझ में आ रहा है ना? यदि आप इस तरह से देखिएगा तो आप रहेगा यहाँ पर 10 रहेगा, -10 और -10 रहेगा। तो इसमें आपको भुज बताना है, कितना? -10। चतुर्थांश बताओ कौन सा? तो ये 2 ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा। अब तक हम 3 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। एक तो चतुर्थांश वाला बता, क्या समझ में आया? आपको समझ में नहीं आया? बाकी सब क्या गया ना? देखिए भुज और कोटि नहीं समझ में आया? देखो पहला बात कि जो दिया हुआ रहता है उससे पहले का को x कहते हैं। क्या x के बाद y आता है कि y के बाद x आता है? ABC लेटर में पहले x y z, सही बात है ना? ABCD x y z। तो सबसे पहले x आता है, तो पहले का को x कहेंगे, दूसरा का को y कहेंगे। यदि आपसे हम पूछे कि 6 कोमा 3 में x का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू, तो इसी को तो कहते हैं कि पहले का को x कहेंगे, दूसरा का को y। तो x वाला को भुज कहते हैं, x को काची, और y वाला को
कोटि कहा जाता है। तो अब आप इसमें से बता सकते हैं इसमें भुज कौन है, कोटि कौन है? 6 भुज है और ये 3 काची है, कोटि है। सिंपल सा, कुछ इसमें है नहीं कि हम आपको इतना समझा पाते। यदि ऐसे बताया जाए कि -3,8 में यदि भुज पूछे तो क्या हो जाएगा, और कोटि पूछे तो है, और किस चतुर्थांश में है तब कौन में, कोई दिक्कत? मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0। अब एक चीज और यदि आपको ऐसे कह दिया जाए कि x अक्ष से, कहां से, x अक्ष से y का निर्देशांक क्या होगा? बोलो रिया। ऐसे बहुत सारे इसमें है, अभी किसी में शब्द नहीं है। देखो x निर्देशांक को भुज कहते हैं, y वाला को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। सब आपके किताब में है। अगर आपसे पूछे कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x अक्ष पर स्थित है, कहां पड़ी, x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक पूछे, कोई भी बिंदु, कौन अक्ष पर, x अक्ष पर, तो पहला बात जौन अक्ष पर कहेगा वो रहेगा ही रहेगा। कौन अक्ष पर कहा, x रहेगा। और जो नहीं दिया गया है तो किसका मान नहीं दिया गया है, y का, तो y का ची रहेगा बउआ, 0 रहेगा। समझ रहे ना क्या करें से, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0। अगर y अक्ष पर पूछता है कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो क्या होगा, 0, y, 0 मत दे देना गलती से भी, क्योंकि पहले मान होता है x का, उसके बाद अब हम y अक्ष कह दिए तो y अक्ष तो पीछे रहता है, तो y कह दिया तो y रहेगा, और जो नहीं है वो 0 रहेगा। तो 0, काची होगा y। इस सब आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, क्योंकि जब तक ये सब नहीं समझिएगा आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक निकालिए, या x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना है, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ऐसे करके बहुत से क्वेश्चन आपके हैं। तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 और y अक्ष पर स्थित y, काची 0, y। तो चलो यहां तक किसी को है दिक्कत समझने में? नहीं। अब सुनिए और बातें अभी है। आज ये तो अच्छा है, सब है ना, अच्छा। जैसे मान ले कि हम एक अच्छा ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर एक रेखा है, एक यहाँ पर बिंदु है और एक यहाँ पर बिंदु है, इसका नाम A है और इसका नाम क्या है, B है। यहाँ पर जो A का निर्देशांक दिया गया 3,4 दिया गया है और B का निर्देशांक 6,3 दिया गया है, ठीक है। और इसमें बताओ कि भुज क्या है, अरे बोलो, इसमें कोटि बाहर, इसमें कोटि कितना, निर्देशांक, वाह, अरे निर्देशांक तो खुद है कि 3,4, 6,3। अब आपसे पूछे कि किस चतुर्थांश में है, तब दोनों प्रश्न में है ना। अब देखिए ई बिंदु, इन दोनों को मिलाने वाले भी एक रेखा होता है, क्योंकि जो आपको ये मिला है उसे एक रेखा के द्वारा मिला है कि नहीं। इस डिस्टेंस कितना है, दूरी क्या है, तो इसको एक बिंदु से लेकर के दूसरा बिंदु तक की दूरी को दूरी सूत्र से निकालते हैं। कौन सा सूत्र, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र या तो वस्तु दूरी, इसी को कहते हैं। अब दूरी सूत्र होता काची है, ठीक है। तो दूरी सूत्र आपका जो आता है ये है कि आपको x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के काची के क्या हो जाएगा, ओवररूट, या x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 के काची। दोनों फॉर्मूला एक ही है, आंसर आपको एक ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, चाहे माइनस में आए प्लस में चेंज करना ही आएगा। चाहे आप एक में से 2 घटाइए, 2 में से 1 घटाइए, कोई फर्क पड़े वाला इसमें नहीं है। तो आप दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2
y1 माइनस y2। ठीक है, अब x1 x2 क्या होता है? एक में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस 1 ना बचेगा। कोई बात नहीं है, माइनस 1 बचती ना, एक स्क्वायर करे ला कहले ये तो प्लस में बदल गए, क्या दिक्कत है? वैसे बनाइए वैसे बनाइए, सब सेम ही आएगा, इसलिए दोनों फॉर्मूला हम बता देंगे। अब देखो क्या है, x1 x2 x3 क्या होता है सर? तो पहला बात कि फर्स्ट निर्देशांक वाला में ex का मान होता है, अरे होता है, तो इसे x1 कहेंगे और इसको काची कहेंगे, x2 कहेंगे, इसको कहेंगे y1, यानी x1 कितना 3, तो y1 कितना, ये वाला दूसरा का है, तो इसमें x2 कितना y2। ये अब कब ऐसे लिखेंगे, जब हम ये वाला सूत्र लगाएंगे तब। ठीक है, अब हम चले उस पर। एक चीज और, संरेखी कब होता है? संरेखी, देखो संरेखी मतलब एक ही रेखा पर जितने भी बिंदु है सब एक रेखा पर दर्शा दिया जाए, है ना। जैसे मान लिया कि ये रहा आपका एक त्रिभुज, ये क्या रहा, एक यहाँ बिंदु, एक यहाँ बिंदु और एक ये A है, ये B है और ये क्या है, इसके सीधा कर दीजिए ऐसे, तो ये A हो गया, B हो गया और ये C हो गया। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कब होता है, संरेखी कब होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल काची आ जाए तो संरेखी कहलाएगा। कौन कहलाएगा? कब? जब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा तब उसे संरेखी कहा जाता है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन यही है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी है ना सन। तो अब हम एक्सरसाइज की ओर चले, ये सब समझ गए ना आप लोग? चलिए तो आइए देखिए एक्सरसाइज। देखिए पहला में है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी निकालिए। कुछ निकालिए, आगे दूरी सूत्र आपको बताए थे, बीच की दूरी सूत्र को निकाला जाता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, 1 का पहला बनाएंगे, बाकी आपका खुद काम करना। इसमें 2,3 दिया गया है और 4 कह दिया गया है, 1 दिया गया है। निकालना का चीज है, बीच की दूरी, बीच की का चीज। पहलका वाला को हम x1 कहेंगे, x1 कितना, ये वाला का चीज है y1 कितना 3, ये वाला में का चीज कितना, ये कितना कितना, बीच की दूरी, बीच की का चीज, बीच की दूरी के सूत्र अभी दिए थे, x2 माइनस x1 के प्लस y2 माइनस y1 के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो फॉर्मूला लगाएगा तब आंसर सेम ही आएगा, घबराना नहीं। x2 कितना होगा, 4 माइनस x1 स्क्वायर रहता, जोड़ रहता, y2 माइनस रहता, y1 3 स्क्वायर रहता। अब देखो 4 में से 2 निकालिए, 2 का स्क्वायर रहेगा प्लस, 1 में से 3 नहीं घटेगा, 3 में से घट सकता तो माइनस कितना आएगा स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर करो, ये माइनस 2 का स्क्वायर करेगा तो ऐसे भी 4 आएगा, प्लस में आएगा ना, तो 4 और 4 आंसर अभी नहीं मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं कि 4 गुने कितना, 4 के वर्गमूल, इसका वर्गमूल नहीं होता है, तो ये इतना आपका क्या आएगा। तो बताओ इसमें के सभी प्रश्न वाला बन जाएंगे हैं? इस समझने में कोई दिक्कत बन जाएगा ना, 2 आगे क्रम है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसमें है, बीच की दूरी ही निकालना है। क्या निकालना है, इसके 2 निर्देशांक दिए गए हैं 0,0 और एगो 36, कितना दिया गया है, तो बीच की दूरी नहीं निकल जाएगा है? अरे निकलेगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 के है। आप कुछ मत करिए, 0 में से 36 घटा लीजिए, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए। आप 0 में से 15 घटा के होल स्क्वायर कर दीजिए, अरे होगा इसी ना, ये माइनस 36 के काची और ये माइनस 15 के होल स्क्वायर दे जाएगा, स्क्वायर करो 1296 का, बारह 96।
ये 200 कितना 25, इसको आइसोलेट कर दो, इसको ऐड कर लो, जो आएगा वो आंसर। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 संरेखी है। बोलो कैसे बना रिया, बोलो ए बी और सी, इसको सी -2 -9 क्या करे बोलो। देखो तीसरा में पूछा है कि क्या संरेखी है। सेम आता है तीनों का, तीनों सेम आता है। हल्के लिए देखो, पहले आप ए बी के बीच की दूरी निकालिए, उसके बाद बी सी के निकालिएगा, उसके बाद काची के निकालिएगा ए सी के। सुना दिया क्या कैसे, पहले ए बी फिर बी सी और फिर ए सी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी के बीच की, हाँ बीच की काची दूरी। सूत्र तो बार बार लिखे से कोई फायदा है नहीं, बट ए बी में निर्देशांक देखिए कि ए में है आपको 1,5 और बी में है आपको 2,3 है ना। तो आप यदि इसको लिखने चलेगा तो x1 कितना 1, y1 कितना 5, x2 कितना और y2 कितना 3। बीच की दूरी निकालेंगे तो बीच की दूरी फॉर्मूला लगाइए, x1 x2 कोई लगा लीजिए। तो हम 1 में से 2 निकाल देते हैं है ना, और 5 में से 3 निकाल देते हैं। अब देखो ये -1 के और ये 2 के हो जाएगा 1 + 4 यानी कितना आएगा √5। और पुनः अब काची निकालेंगे, BC के बीच की, तो इसे लिख लेगा BC कितना है, BC के बीच के दूरी। देखो BC न होगा BC, ये वाला सी में जाइए तो आप सूत्र को एक ही को लगाइएगा, x1 x2 लगाइएगा तो ये 2 माइनस, लेकिन एक पहले से माइनस है तो कौन जाएगा, हाँ आप लोग लिख के अच्छे से बना लीजिएगा। और ये 3 हो जाएगा और प्लस कितना होगा 11 के काची होल स्क्वायर, और 2 2 4 के होल स्क्वायर, और ये कितना 15 के होल स्क्वायर। क्या होगा 14 होगा, तो 4 4 को 16 और 196, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 6 12 और 21, दूसरा कितना 12 आएगा। अगला भी निकाल लीजिएगा है ना। बीच की दूरी के लिए निकालने में यहाँ देखो ऐसा रहेगा, संरेखी पूछेगा तो आपको ए वाला से ए वाला, ठीक है, यानी ए बी के बीच की दूरी, उसके बाद बी सी के बीच की दूरी, और उसके बाद लास्ट में कुछ लिखेंगे ए सी के बीच की दूरी। मतलब ऐसे है ए बी सी, पहले इन दोनों का बीच की दूरी, उसके बाद इन दोनों का बीच की दूरी, और उसके बाद इन दोनों का बीच की दूरी। यदि निकालेंगे बीच की दूरी निकाल लेंगे, और सबसे बड़ा भुजा क्या करें ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा भुजा का योग 2 के योग के बराबर है। जैसे मान लेते हैं कि कितना आया √5 आया, और ये वाला कितना आया √212। एक तो काफी लॉन्ग है ही नहीं। जैसे मान लेते हैं कि एक √2 आया और एक और आया कितना √2 आया, और एक जो आया वो 2√2 आ गया, 2 कितना गया। तो सबसे बढ़का का इन दोनों छोटका के जोड़ला के बाद बराबर आ जाए तो संरेखी है, अगर नहीं है तो संरेखी। तो आप यदि देखिए जैसे ऐसे ये 2 आया है और एक और क्या आया है 2√2 आया है, तो ये बड़ा है एक से है ना। तो इन छोटका के ऐड करिएगा, तो छोटका के ऐड करने के बाद तीसरका के बराबर हो जाता है तो संरेखी है। अगर संरेखी जोड़ला के बाद बराबर नहीं होगा तो संरेखी नहीं होगा। इसमें ऐसा ही आप सोच लीजिए, कभी बराबर आ ही नहीं सकता। 5 है कितना है 212, एक और निकाल लीजिएगा, ठीक है, AC निकालिएगा और फिर लास्ट में लिखिएगा काची संरेखी। कोई दिक्कत, चलो इसको आप उतारना चाहे तो आधा उतार लीजिए, आधा ही बनाए हम, एक बार बना ला आपको। चौथा हम बनाने वाले नहीं हैं,
आपको केवल बता रहे हैं कि बनेगा तो बनेगा कैसे। इसमें प्रश्न दिए गए हैं, ए में मान लीजिए कि 5, -2 है, बी में मान लीजिए कितना है 6, और सी में देख लीजिए कितना दिया गया है 7, लेकिन आपसे कहा क्या गया है कि क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं? क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं? कल कहां से तुम एक बात, चलो सीखो तो फिर का देखो, क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है? आपको अच्छे से पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको, जिसके दो भुज आपस में क्या हो बराबर हो। तो हम इसका बेच के दूरी निकालेगा, क्या निकालेगा? अब अगर दो भुज आपस में बराबर हो गया तो समझिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। 3 हो जाता है, कोई बात नहीं, हमें 2 ही चाहिए, 3 होगा तो और दिक्कत नहीं है। 2 आइए, हेलो, तो आप पहले ए बी के बीच की दूरी निकालिए, उसके बाद क्या निकालिएगा? सॉरी बीसी के बीच की दूरी, और उसके बाद क्या कहें, समझ में आया? पहले ए बी के बीच की दूरी, काची के बीच की दूरी, तो हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की x1 x2 मैं नहीं लिखेगा क्योंकि कल समझा दिया था, ठीक है? तो आप लोग उतना लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट फार्मूला बैठाएंगे। x1 - x2, ए और बी ना, देखो x1 कितना है 5 माइनस x2 कितना 6, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब होता है जोड़, y1 - y2, तो y1 कितना है -2, y2 कितना है -4, तो घटावे में होता है। अब देखो 5 में से 6 नहीं घटेगा, 6 में से 5 निकालिए, -1 के काची -2 -4, हाँ। अब देखिए ये हो जाएगा 1 + 36, 36 अब 1 37। जो बच्चे नहीं आए तो उनके जानकारी के लिए बता दे कि यदि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 5, -2 और एक और दिया गया है 6, कितना 4, तो आगे वाला को इसमें पहलिका वाला को x1 कहते हैं और ये वाला को y1 कहते हैं, ठीक है? और दूसरका वाला में इसको x2 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे y2 कहेंगे। तो वही हम की फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आप लोग किसी से मान करके लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला पे बैठा हुआ है ना। ये वाला को x1 कहेंगे, वाला को काची y1, ये वाला को x2, ये वाला को y2, तो वही यहाँ किया गया है, ठीक? आगे देखिए 37 आ गया। अब क्या करेंगे, BC के बीच की दूरी निकालेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे BC के बीच के दूरी, बीच की दूरी। अब BC, अब आपको E और E में आइए, तो आप 6 में से क्या घटाइएगा, तो 6 में से 7 घटा के क्या करेंगे जोड़, 4 में से क्या घटाएंगे, बट अभी ध्यान देखिए कि 4 है और माइनस पहले से है, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर कितना बचेगा -1 के होल स्क्वायर प्लस ही कितना होगा 6 के होल स्क्वायर। यदि आप इसको देखिएगा तो 1 + 6 36, यानी कितना आएगा 2, तो इसी बराबर होगा, इसी पर कौची है, लेकिन तीसरा भी निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, ए बी निकाल लिए, BC निकाल लिया, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी किसका बीच की दूरी लिखेंगे AC के बीच की कौची दूरी। तो आप AC में आइए, किसमें AC में आइए, कूलर भूलिए और AC आइए, पानी गिरा दिए आप हैं, अच्छी बात है गिरा दिए। तो देखिए AC यानी 5 में से 7 निकालिए, 5 में से कितना के होल स्क्वायर करेंगे, -2 में से -2 निकालिए, यानी -2 + 2 होता ही कौन बोला था कि 3 बराबर होगा, ये कितना आएगा -2 के, ये तो ऐसे खत्म हो गया जी, कितना आएगा 0, यानी बताइए कितना आएगा 4 के वर्गमूल। तो हमें 2 बराबर ही करना था, 2 बराबर हो चुका है, ई वाला और ई वाला, अतः लिखेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। उतार लीजिए, ये बहुत बढ़िया भाई था।
अरे देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए दोस्तों, मेरे विद्यार्थी के बुक का हाल। देखो, ए पांचवा में क्या कहा गया है, अरे किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में आप लोग के दिखाया भी गया। आकृति देखिए आपकी किताब में, छापेंगे नहीं हम, है ना। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? एबीसीडी एक क्या है? हाँ, जैसे मान लिया कि इस कक्षा में 4 बच्चे बैठे हुए और इस प्रकार से बैठे हुए हैं कि लग रहा है कि वर्ग है। तो देखो, तो एबीसीडी बैठा हुआ है ना, से लग रहा है कि ऐसा कि एक वर्ग है। तुम ऐसा नहीं सोच रही हो? कौन करिए? चंपा। चमेली इससे सहमत नहीं कि ना, हमरा कहाँ लग, हमरा दीदे ना हो तो लगता कि वर्ग है ना, वर्ग ना हो सके। अभी दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। चंपा सही है कि चंपा क्या बोली कि वर्ग ही है, सच्ची है। चमेली करी कि ना, हमें दीदा नहीं खे, ये वर्ग है ये ना हो। तो आइए हम बताते हैं कि किसका दीदा सही है। एक का निर्देशांक लिखो तो बबुआ। अरे एक कहां पर दिखाई दे रहा है? पहले एक्स का मान लिखना। कितना रिया? 3 कोमा कितना? अरे ऐसे दिया हुआ है घरवा, देखो तो दुअरवा। तो ये ऐसे क्वेश्चन रहता है, एक्स ऊपर का चीज वाई रहता है। तो पहले एक्स का मान लिखो, यहाँ पैसे होगा और यहाँ ऐसे होगा और ऐसे होगा। यहाँ पर ये बैठल तू रहे बैठल, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा? 4। तो बताओ एक का निर्देशांक कितना? उसी प्रकार से बी के बता दो। 6 कोमा सी के हो 9 कोमा डी के 6 कोमा 1। अच्छा, इसमें हमें बताना है कि कौन से चंपा की चमेली। चंपा क्या कही बेचारी कि वर्ग है। अब वर्ग का कंडीशन का चाहिए कि वर्ग कब होता है, तो ध्यान से समझिए। वर्ग ये रहा आपका काची वर्ग, इसके सभी भुजा आपस में क्या हो और इसके विकर्ण भी आपस में क्या हो बराबर, तब वर्ग हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि हम इन सब भुजा हमारा बराबर आ जाएगा और विकर्ण भी बराबर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि काची है वर्ग है। तो सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालिए। तो पहले किसका निकालेंगे? कोचे लिखेंगे ए बी के बीच की, हाँ ए बी के बीच की। तो बताइए ए बी मतलब 3 में से 6 घटाइए, ऐसे जोड़ 4 माइनस कितना 7। बताओ कितना आएगा? -3 के स्क्वायर और -3 के स्क्वायर। आप इसको ऐड करेंगे तो 9 + 9 यानी कितना 18। कितना लिखे से कोई फायदा है नहीं, 9 को कर लिखे बराबर आएगा तो वो 18 है कि नहीं रिया। दूसरा काची लिखेंगे बीसी के काची बीच की दूरी। बताओ बीसी यानी 6 - 9 के और 7 - 4 के और ओवर रूट है तो ओवर रूट अरे ठीक, ये -3 के और ये कितना -3 तो हवा, ये 9 + 9 यानी कितना 18। आवरी काची लिखेंगे, अच्छा √18। आवरी काची लिखेंगे है सी डी। एसी कहाँ 3 बाई 4 कोई है। सी डी के बीच की बताओ कैसे कुछ लिखे? 9 सेम तो आएगा जी, 3 के स्क्वायर अब ये भी हो जाएगा 3 के स्क्वायर यानी कितना आएगा √18 आएगा ना, हल्का लेगा थोड़ा सा। अब फिर काची लिखेगा मैं ए और डी। देखो इसमें कुछ खास नहीं है, आप पहले छोटा छोटा रहिए, ए बी के बी सी के सी डी के और होता तो और आगे निकालते, उसके बाद फिर पुनः लास्ट वाला है वो फर्स्ट वाला। अब काची लिखेगा मैं
एडी के बीच की दूरी। तो बताओ एडी कब से घटा 3 - 6 के और ठीक है ना, यानी -3 के और ये कितना सब खाली एक किया ये 9 + 9 यानी कितना रूट 18। ठीक है, आपका ची बच गया, विकर्ण बच गया। आप इसको आकृति यहाँ पर बना लीजिएगा ऐसे करके एक जगह देख करके, ठीक ना। ये तो आयत हो गया है ना, कुछ नहीं, सब भुजा बराबर है। अब फिर विकर्ण आपको निकालना है AC और काची BD। तो AC भी 6 आया और BD भी कितना आया। इस प्रकार से इसके सभी भुजा भी बराबर हो गए और इसका क्या हो गया, सभी विकर्ण भी बराबर हो गए। तो चंपा सही थी, ABCD एक काची है वर्ग है। मिटा दे बस, इन बात हुआ। ये आगे बनाएंगे नहीं, फिर समझ लो थोड़ा सा। चलो देखो 6 में ये आपका काम है, हम बनाएगा नहीं। ये देखो 6 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि हो कोई हो तो बताइए और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। जैसे इसमें 3 क्वेश्चन है, कै क्वेश्चन है, तो पहला चतुर्भुज है ए। आंसर है देखो तो वर्ग है। अब सुनिए बच्चों, 6 का पहला यदि इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई ए मान लीजिएगा, बी मान लीजिएगा, सी और काची, और AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी अगर निकाल लें और सभी सेम हो गया, कितना जैसे अभी सेम आया ना, सेम हो गया, तो हम कहेंगे कि काची है वर्ग है। ठीक है, उसके बाद दूसरका जाएंगे, दूसरका के बीच की दूरी निकालेंगे सबके, अगर सेम होगा तब कहेंगे, अगर 2 को सेम होगा तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है ना। समझ रहे क्या करें से आए? नहीं विकर्ण मत निकालना। तो आप इसका खाली बेच की दूरी निकालिए और बेच की दूरी निकाल कर जो आपको आंसर दिया गया उसको चिपका दीजिए कि यह वर्ग है, ये फलना है या वर्ग ये नहीं है, बस ऐसा ही। ठीक, पहले तो तीसरा बता दी मियां। हाँ वही कह रहे हैं, सबके बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो हम बनाने वाले नहीं हैं क्योंकि आपको बीच की दूरी भी निकालने नहीं आता है, तो इस चैप्टर में बेकार कदम रखें, है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर कई लेके चलेंगे 7। आइए 7 बड़ा शानदार है और 7, 8, 9, 10 ये चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, और आया भी कई बार है, तो इसको ध्यान पूर्वक सीखिए और समझिए। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, कौन अक्ष पर, तो आप बताइए कि एक अक्ष पर वह बिंदु, तो उसका निर्देशांक क्या होगा बाबा, कोई क्या बता सकता है, बोलो। एक अक्ष पर वह बिंदु, एक का निर्देशांक क्या होगा, हाँ एक्स को मत काचे होगा, वाह। और वाई अक्ष पर कहता था 0, खा जाते हैं, बताए थे उसी दिन ना। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। क्या है समदूरस्थ, समझते हैं, बताओ बताओ, पुरानी बैच वाली कौची हो, समदूरस्थ मैंने नहीं पता है। समदूरस्थ के मतलब है कि समान दूरी पर स्थित है, समझ गए क्या, समान दूरी पर क्या है स्थित है। तो इसमें समदूरस्थ कहा गया है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो कैसे बनाएंगे, हम 2 बिंदु यहाँ पर दिया गया है, एक का नाम मान लेते हैं किसे P, इसको क्या मान ले, और इसको मान लेते हैं Q। अब जरा देखना यहाँ पे एक निर्देशांक कितना दिया गया, बोलो 2, माइनस, पंखा उधर में घुमाओ, तो बोला न घुमा ना घुमा, लाइन मार देगा, ऊपर से गिर जाएगा, वैसे है। देखो बबुआ, ये हो गया एक बिंदु और एक बिंदु यहाँ होगा जिसका नाम काची है -2, 9। अब आपको अच्छे से हम बताएं
कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है ना, x अक्ष पर। तो x अक्ष का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x कोमा काची हो जाएगा, और इस समान दूरी पर स्थित है जो बिंदु है यहाँ से यहाँ दोनों कौन दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर। तो p मान के बनाए थे शायद, है ना, p यहाँ पर कैसे बने थे, यहाँ पर p, अच्छा वैसे ही मान देखा, कोई बात नहीं, मान लीजिए इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं काची, और ये बीच वाला बिंदु को क्या मान लेते हैं, p। समान दूरी पर स्थित है, कौन दूरी पर, तो इसका इसका और इसका बीच की दूरी निकाल लीजिए। यानी समान दूरी कहे के मतलब ना कि AP बराबर काची हो जाएगा, PB होगा। अरे तभी ना समान दूरी मतलब क्या होगा, एक जैसा हो गया। तो AP बराबर काची, PB हो गया। अब आप AP के बीच की दूरी निकाल दीजिए, PB के बीच की दूरी निकाल दीजिए। निकाले तो आता है ना, तो निकालो AP के बीच की दूरी। मतलब हम लिखेंगे तो 2, x या फिर x माइनस 2 लिखेंगे क्या होल स्क्वायर, और प्लस 0 प्लस कितना 5 के होल स्क्वायर के काची, समझाएंगे कैसे आए बराबर। PB के बीच की दूरी P है और B है, तो एकरा में से एकरा निकालो, यानी x माइनस यहाँ है, सूत्र भी माइनस होता है, तो कितना होगा प्लस 2 के काची, प्लस 0 में से 9 घटाइए, 0 माइनस 9 के स्क्वायर है तो सॉरी रूट है तो रूट। अब देखिए समझ में नहीं आया का, हम जो सूत्र लगाए हैं वो x2 माइनस x1 का लगाए हैं, किसका सूत्र, क्योंकि ई जो होता है ये x1 बा हुआ, ई वाला y1 बा, और ई वाला x2 बा, और ई वाला y2 बा। तो x2 माइनस x1, क्योंकि दो सूत्र इसका होता है, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो लगाए वही सूत्र लगाएगा, पहले को लगा सकते हैं। तो हम x में से x2 माइनस x1 के काची, तो x2 कितना है होगा, x है लिखा हुआ, माइनस होता x1 कितना है 2, स्क्वायर है काची, जोड़ होता है सूत्र में होता है ना। अब लिखेंगे y2, तो y2 कितना है 0 लिखा हुआ है, और माइनस y1, तो आप ऐसे लिखिएगा, ऐसे करके ऐसे लिखेंगे ना, तो ये 0 जाएगा माइनस माइनस 5, ऐसे होल स्क्वायर देखो डायरेक्ट किया हुआ है, कोई दिक्कत। और ऐसा भी इधर ही बैठाया गया, आप चाहे तो रूट से रूट इधर उड़ा भी सकते हैं, वरना तो दोनों तरफ वर्क करेगा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो आप रूट को हटा दीजिए, मान लीजिए कि रूट से खत्म हो गया है, ठीक है। अब देखिए ये x माइनस 2 के क्या बच गया, होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 5 के होल स्क्वायर, बराबर ये x प्लस 2 के और प्लस ये माइनस 9 के। अब आप अच्छे से इसको a माइनस बी के, यानी सूत्र होगा a स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। किसी को दिक्कत, a स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ऐसे तोड़े हैं कि a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर होगा, माइनस 2 गुने a के जगह पर x गुने b के जगह पर 2, प्लस कितना b स्क्वायर। तो x स्क्वायर जो कहते हैं गुना कर लो, 2 दूनी कितना 4x, और 2 के स्क्वायर कर लो 4। तो लइकन वाला आप लोग को नहीं करना है, समझिए क्या। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, उसको तोड़ो ये प्लस बी के, तो a स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और 9 का स्क्वायर कर ले कितना, बराबर के अगर एक तरफ दोनों तरफ मतलब बराबर इधर और उधर रहे और दोनों सेम रहे, सिंबल भी सेम रहे तो उड़ जाता है। तो ये x और x सेम है कि ना, और कोई सेम है, 4 4 भी सेम है, और कोई सेम है, ये वाला सेम है नहीं सर, यहाँ माइनस में काची में है, हाँ तो ये माइनस 4x, इसको भी इधर ला दो, माइनस बराबर 81, इसको उधर फेंक दो, ये माइनस कितना 8x, इसको बताओ कितना आएगा 56। हाँ अब x बराबर लिखेंगे तो 56 बट्टा माइनस 8, तो काटेंगे तो कितना बार में, तो इसलिए x का वैल्यू कितना आएगा -7। यानी x पर वह बिंदु ज्ञात करने से निर्देशांक कितना होगा -7,0। आंसर देखो क्या दिया है, खाली 7। हाँ लिखेंगे अतः -7,0, क्योंकि यहाँ x के मान काची था, x का मान निकालिए -7, अब 0 तो रहबे करेगा। उतारिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
आप सीधा ना किए हैं हम कहाँ हो? है x प्लस 2 एन वाले में ई हाँ आप सीधे ना किए हैं -2 माइनस x आया था सुतारवा जो हम ये लगाए हैं वही लगाए हैं इसमें भी। x2 माइनस 2 n आया है सीधा कर दिए हैं तब तो कोई दिक्कत ना, कोई फॉर्मूला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर मैच कर जाएगा। आप यदि चाहते तो 8 बना लेते, लेकिन खैर आपको नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन नहीं कोई पढ़ता है, क्वेश्चन अगर कोई पढ़ता तो बनता आज। देखो y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी दिया गया है। एक P में बिंदु दिया गया है, कितना बताओ? 2,-3। Q में दिया गया वो बिंदु कितना है? 10,1। आइए इसको समझते हैं। देखो ये रहा आपका एक रेखा, एक यहाँ बिंदु रहा, इसका नाम P है, इसका नाम काची है? Q है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी दिया गया है कितना? 10। तो क्या दिक्कत है, जब बीच की दूरी दिया है तो हम बीच की दूरी ही तो निकालेंगे ना। तो लिखेंगे काची यहाँ पर PQ के बीच की दूरी। तो निकालिए PQ के बीच की दूरी, इसमें से घटाइए, मतलब 2 माइनस 10 प्लस -30 -3 माइनस y के काची बराबर में कितना दिया गया है? 10 दिया है। बीच की दूरी 10 दिले है तो 10 ज्यों का 3। अब यहाँ पर कितना बचेगा बताओ? हाँ, अब एक काम करो, a माइनस बी के होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर मतलब 9 होगा, 6y प्लस कितना 6y और प्लस काची इतना ही ना आएगा, ठीक। अब ओवर रूट है तब ओवर रूट कैसे, ये कहा कैसे नहीं हो? अरे अब लाइकन तुम लोग थोड़ी ना है कि -3 के a स्क्वायर -2 गुने a गुने b प्लस b के होल स्क्वायर ऐसे करूं मैं? 9 प्लस 6y और प्लस का y स्क्वायर ऐसे लिखना पड़ेगा मैं? बोलो। अब देखिए ये 10 ज्यों का ओवर रूट ज्यों कहते हैं, ये 8 के स्क्वायर 64 प्लस कितना अभी 6y प्लस काची y स्क्वायर। अब हमें रूट हटाना है तो क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर तो हट जाएगा, तो इधर बच जाएगा कितना 64 और 9 को जोड़िए कितना 73 प्लस 6y प्लस काची y स्क्वायर हट गया। इधर पे क्या लिखिएगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर जोड़े ला कहेंगे तो घटा देना, घटावे ला कहेंगे तो जोड़ देना। अब देखो इस 100 के 10 का स्क्वायर करेंगे कितना 100, इसको सीधा कर दो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस कितना 73 बराबर 0। आओ बराबर दी इधर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस कितना 73, इसको इधर ला दो बराबर किधर, अब बराबर में काची बच गया खाली 0। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस कितना बचेगा 27 बराबर काची, आप y स्क्वायर इसको तोड़िए, हाँ 9y में से 3y निकाल दीजिए तो 6y बच जाएगा और माइनस 27 बराबर कितना 0। आप यहाँ से y को मा करिएगा तो y माइनस कितना बचेगा, सॉरी प्लस 9 बचेगा है ना। आप यहाँ से -3 निकाल लीजिए तो y प्लस 9 बराबर, एक हो जाएगा y माइनस 3 और एक हो जाएगा y प्लस 9 बराबर काची, तो y माइनस 3 बराबर 0, तो इसलिए y का वैल्यू कितना आएगा, कितना से
आंसर देखो। हाँ तो गौ निकाल दो हो ना, y प्लस 9 बराबर, इसलिए y बराबर कितना, आप ए भी आंसर लिख सकते हैं, ए भी आंसर लिख सकते हैं। कहाँ से वर्क करने पर, यहाँ से देखो ये रूट के हमें हटाना है, रूट का क्या करना है, तो रूट हटता है और वर्क कर ला ही पर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तब ना स्क्वायर रूट खत्म होगा है। तो ये वाला स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा। जैसे ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर जी, ऐसे करेंगे हम इसको घेर के और ऐसे लिखेंगे, ये वाला सी वाला क्या होगा, खत्म होगा, ऐसे होता है। और तो ई वाला खाली बच जाएगा और इसको स्क्वायर कर देंगे तो 100 आएगा, और इसको सीधा केवल किया हुआ है ना, इसको यहाँ लिखे हैं और बराबर के इधर है तो बराबर के इधर ला दिए हैं। बाकी यहाँ से गुणनखंड केवल करा हुआ है, तो गुणनखंड तो आप लोग को सिखाया हुआ है। नहीं बनेगा बाबू, इसीलिए हम बना रहे हैं। अरे रिया बताओ कैसे बना, देखो 9 के क्वेश्चन, इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं। क्या बिंदु, जिस प्रकार से आपको 7 हम पढ़ाए ना, सेम टू सेम यही है, लेकिन 7 जैसा उसमें एक नहीं दे सकता, दे दिया है। शुरू में लिख रहा था एक तो घस के गाना पूरा खराब कर दो। देखो तो पी में कितना दिले है इसे, क्यू में 0,1 है और ई में x, देखो हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे, हम ऐसे बना रहे थे, इसीलिए इतना गलती हो रहा है। इसमें जो कहा गया है ना कि ऐसे दिया गया है कि 0,1 जो बिंदु है, ये बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है ना, से इसको और इसको से समदूरस्थ है, मतलब इसका और इसका से समान दूरी पर क्या है, स्थित है। तो जिसको से कहता है वो बीच में रहता, अभी पढ़ाए थे वो x,0 वाला पढ़ाए थे ना, तो इसीलिए ऐसा। बाकी उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, या फिर आप समझ लीजिए कि नहीं आ रहा था सर जी की, ठीक ना। आइए अब आप इससे और इसमें पैरेलल लगाइए, PQ लिखिए और बराबर क्या लिखेंगे, QR लिखेंगे। अब रे गलती होगा तो छोड़ देंगे, पक्का छोड़ देंगे। 5 माइनस 0 के काची प्लस, ये -3 माइनस 1 के और 0 माइनस x के हो होल स्क्वायर, और 1 माइनस 6 के आज देश है कहाँ प्लस, कौची है, PQ PR, PQ PR न होते जी, QR तो लिखल है। अच्छा वो छोड़ो ना, स्क्वायर करने से ये ठीक है, ये PQ QR कि PR ऐसी ना, स्क्वायर नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर हम लिखते हैं, पता हमारा कहला लिखते हैं ऐसे। फिर जाएगा 5 के काची और ये -4 के और ये -x के और प्लस ये -5 के होल स्क्वायर ओवर रूट ना, दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्क करने पर, तो हमारा खत्म हो जाएगा, यानी 25 आएगा और ये x स्क्वायर आएगा और ये 25 आएगा, ये वाला सी वाला अब सही हुआ। x स्क्वायर बराबर कितना आया, तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 के ओवर रूट, तो इसलिए x का मान कितना आएगा प्लस माइनस 4, प्लस माइनस कितना आएंगे 4 आएंगे। यहाँ पर आ गया बाबू, यहाँ पर एक प्लस माइनस 4 आया है। अब जो आपको निकालने के लिए कहा है वो कहा निकालने के लिए कहा PR और
आंसर क्या दिला है बोलो? 41 आओ दे ना, कोई बात नहीं निकालेंगे। अब पी आर के बीच की दूरी, पी आर के बीच की जरा देखना, पी में काची है से बोलो 5 माइनस आर में देखो पी आर मांगा है ना, सही बात है ना, गलत ना बता रहे हैं? क्यू आर और पी आर यही ना, कोई बात नहीं, पहले पी आर निकालेंगे तो सिखा देगा। आर में कितना है x, 6 नहीं, अब उसको ले लो 4, ले लो कितना 6, 4 एगो का चीज। आपको पिछला बार दो तरह से इसको बनाए थे, एक बार +4 लेके एक बार -4 लेकर के, तो हम पहले प्लस लेके बनाते हैं, मैच करेगा तो छोड़ देंगे। अब बीच की दूरी निकालेंगे तो 5 - 4 के प्लस -3 और -6 के ओवर रूट ना, हाँ ये कितना बचेगा, 1 के होल स्क्वायर कितना -9 के होल स्क्वायर, तो जगह 1 + 9 9 81 है, कितना √82 वो है होना। अब रे वाव का मांगा है क्यू आर, क्यू आर के बीच की, क्यू आर के बीच की दूरी, तो बताओ क्यू में कितना मान है बोलो 0, आर में 4, 6 लिखा लो, यानी 0 - 4 के प्लस 1 - 6 के होल स्क्वायर, हो जाएगा -4 के और ये -5 के, तो 4 को 16 और ये कितना जोड़ेंगे तो कितना आएगा √41, उतार लो। गजब हो गया। देखो बबुआ, तो उतार ही रहे हो, देखिए 10 सेम टू सेम ऐसने है, अभी जो बनाए ऐसा ही, बट इसमें केवल संबंध बताना है। कहता है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, फिर गड़बड़ न हो जाए। लेकिन अभी पता है यहाँ एक बिंदु है और यहाँ एक क्या है बिंदु है, मान लेते हैं कि बिंदु का नाम P है, इसका नाम Q है और इसका नाम काची है R है, ठीक बा, क्योंकि नाम इसमें बिले नहीं है। हम इसको मान लेंगे 3, 6 और इसको x, काची y और इसको मान लेंगे -3, 4, ठीक। आइए अब हम बीच की दूरी, एक ही दोनों के बीच में दूरी निकालेंगे और इन दोनों का, तो क्या लिखेंगे PQ बराबर QR, PQ बराबर, आप एक काम कर लीजिए, इसी को स्क्वायर कर लीजिए, PQ स्क्वायर और RQ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेगा तो हमें रूट लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो 2 में से घटाना, x2 में से x1 मतलब x माइनस कितना 3 के प्लस y माइनस 6 के, रूट लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे पहले स्क्वायर कर चुके हैं, बराबर तो ये में से लगाओ, तो 2 लगाओ, -3 - x के प्लस 4 - y के होल स्क्वायर, नहीं वैसे नहीं, दोनों 2 लगाना है, दोनों ने 2 लगाए हैं, ये a - b के x स्क्वायर -6x प्लस होगा और y स्क्वायर -12y प्लस 36 और ये हो जाएगा 9 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 4 को -4 दूनी 8y प्लस y स्क्वायर, बराबर के दोनों तरफ को मैच कर रहा है का, x स्क्वायर इधर है और x स्क्वायर इधर भी है, y स्क्वायर इधर है, y स्क्वायर इधर भी है, ये y माइनस में ये भी माइनस में है, और कोई है 9 है। अब इधर कितना बचा बताओ, -12y प्लस 36, और उधर कितना बचा
इतना बचा। अब एक काम करिए आप, -12 रुकिए ना, ये -12 नहीं रहे तो -12 हैं? हाँ, कहीं तो गलती हो दिया, कहीं तो गलत जरूर हुआ। एक्स कैसे कट गया जी? एक्स कैसे कट गया? अच्छा, केकर मुंह देख लिए। छह मत कट, नहीं कटेगा, कहीं गलती होगा तो हिला के रख देगा एकदम एक बार। अब देखो ये -6 इधर है और इधर का चीज है -12y और प्लस कितना है उधर देखा, उधर आपको एक काची है 6x है और काची है 8y और प्लस 16, इतना ही ना है। अब एक काम करिए, अरे हाला मत करो, उधर लेके जाएं। अच्छा -6x, इसको भी इधर ले आओ, -6 से कितना है माइनस, इसको भी इधर ला दो माइनस, एक काम करो एक इधर ला दो प्लस कितना माइनस बराबर 0, इधर को -12x और माइनस 20y ना, और प्लस कितना 20 बराबर का चीज 0। आप यहाँ से कितना कॉमन निकाले, पूरा आप निकालो ना, 4 ना, -4 निकालेंगे तो यहाँ पर 13x और माइनस प्लस वालों प्लस होगा और 4 पचे 20y और माइनस कितना होगा 5 बराबर कितना, यानी हमारा जो मान आएगा 3x प्लस 5y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, देखो आंसर कुछ हमरो लगे गलत है, नहीं सुने आए खाली भाई होती ना, ये माइनस में ना 8 है जी, ये भगवान। अब ठीक है ना मियाँ, ठीक, ये वाला देखो, ये वाला एने है, इधर उतारना था है ना, एने पड़ी उतारो, पेट दुखने लगा।